बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने वादा मुआफ़ गवाह बनने का सबूत दे दिया है। एक तकरीब में खिताब करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी ही हुकूमत पर बम गिरा दिए हैं और हकीकत बता दी है कि हो क्या रहा है। इसहाक डार साहब और मिफ्ताह इस्माइल की लड़ाई अब ढकी छुपी नहीं रही, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल इस तरह से राज बता देंगे कि किस तरह से ये हुकूमत दो नंबरी कर रही है, ये शायद ही कोई सोच सकता हो। अब देखिए, मिफ्ताह इस्माइल और उन जैसे दीगर लोग शायद अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हुकूमत ने तो जाना ही है और जो तबाही हो रही है मईशत की, मुल्क की, वो सबके सामने आनी है। तो मैं क्यों अपनी फैक्ट्री, अपना कारोबार, अपना मुस्तकबिल सब तबाह कर लूं? मैं इनकी तरह शरीफ खानदान की तरह भागकर बाहर जाना भी मेरे लिए इतना आसान नहीं है, तो भागकर बाहर चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अब वो बातें करना शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं ना, अंदर की खबरें, घर का भेदी लंका ढाए, वो सब उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि असल में गेम क्या हो रही है। खुद मैं उनकी वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवाऊंगा ताकि आप खुद यकीन करें कि जनाब ये बातें मिफ्ताह इस्माइल ने कर दी हैं। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो सुन लीजिए, फिर ये सारी कहानी पीछे से कहां से शुरू हुई, क्या मामला है, उस पर भी हम जाएंगे। और इसमें यह चीज कि अब मुल्क के हालात को इसहाक डार किस तरफ ले जा रहे हैं वो भी वाज़े हो जाएगी। और ये सारा गेम क्या हुआ, इसहाक डार क्यों आए और क्यों शाहिद खाका नबासी हों या ख्वाजा आसिफ हों, वो तारीफ़ें करते थे मिफ्ताह इस्माइल की, क्योंकि उनको पता था, वो भुगत चुके थे कि इसहाक डार IMF से झूठ बोल चुके, फ्रॉड कर चुके, तो IMF उन पर ट्रस्ट नहीं करेगा। अब IMF वाली डील भी खतरे में पड़ चुकी है। मजीद मुल्क के बारे में जो कह रहे थे ना कि दिवालिया से बचा लिया, दिवालिया से बचा लिया, उसका खतरा बढ़ गया है। खुद मिफ्ताह इस्माइल इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसहाक डार साहब जो ट्वीट्स करते थे, कॉलम मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ के इससे तो कभी भी मईशत नहीं चल सकती, अगर आपने मुल्क को तबाह करना है तो मिफ्ताह इस्माइल को ले आओ, वो तो फैक्ट्री अपनी चलाता है, तो इसहाक डार कहाँ है, इसहाक डार कहाँ है। मरियम साहबा की ऑडियो लीक्स हो रही थी, उनमें वो कह रही थी कि अंकल आएंगे, अंकल कब आएंगे, मैं 1 महीने से लगी हुई हूँ जो भी वो डील शील करने इसहाक डार के लिए। मिफ्ताह इस्माइल के बारे में कहा था मरियम साहबा ने कि जी ये क्या ऐसी ओलफुल बातें करता रहता है, शर्मिंदगी का हमें सामना है, ये क्या आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसको तो पता भी नहीं क्या बात करनी क्या नहीं करनी। तो वो सारा माहौल बना रही थी, क्योंकि अपने दामाद के लिए प्लांट्स, भारत से तिजारत, भारत से प्लांट आना, उनकी सोसाइटी का सारा मामला, वहाँ पर ग्रिड स्टेशन लगवाना, वो सारा था। तो उसमें भी गुफ्तगू में शहबाज शरीफ को भी आप सुन चुके हैं कि वहाँ पर उनका सेक्रेटरी जो है उनको मशवरा दे रहा है कि जी इसहाक डार साहब को आने नहीं दें, वो सब मैनेज कर लेंगे। तो उस पर शहबाज शरीफ भी खुश हो जाते हैं कि वाकई तो ये मैनेज करने के लिए इसहाक डार साहब को लाया गया है, अपने कारोबार और दीगर चीज़ें। अब वही बात मिफ्ताह इस्माइल कर रहे हैं। अच्छा, अब मिफ्ताह इस्माइल ने कहा जी ओहदा संभाला तो 2 हफ्ते बाद ही इसहाक डार की वापसी की खबरें आ गईं। खुद को अपने ओहदे पर गैर महफूज समझता था, तो फिर आप क्यों वहां पर बैठे हुए थे जी? ये मिफ्ताह इस्माइल के अल्फाज हैं। कहते हैं कुछ रोज पहले कहा कि हुकूमत वक्त पूरा करेगी, अपना पता नहीं। मिफ्ताह इस्माइल ने कह दिया था कि जी मेरा तो पता नहीं, उनको पता लग गया था कि भाई तेरी छुट्टी होने वाली है, तुझे सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए लाया गया है और तुझे हमने ज़िबा कर देना है। अच्छा, काबीना अरकान ने कहा कि ऐसा क्यों कहा, अब मैं सच्चा साबित हो गया। IMF ने कहा किस्त मिलने के बाद आप पेट्रोल पर लेवी नहीं लगाएंगे। IMF ने कहा कि आप लोग झूठ बोलते हैं, आप इसहाक डार का सारा ट्रैक रिकॉर्ड है फजिंग करने का, फ्रॉड करने का, जो आप देखें ना कि अब जो सरकारी तौर पर अदाद-ओ-शुमार जारी किए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है 65% बिजली की कीमत नीचे आ गई है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वाकई वो कह रहे हैं जी 65% बिजली सस्ती हो गई है। आप जरा अपने बिल देखकर बताएं कि क्या 65% सस्ती हो गई है या महंगी हो गई है। ये मैं आपको अब हालिया बता रहा हूं, लेटेस्ट। तो उस तरह से ये इसहाक डार आते ही इस तरह के ड्रामे करने लग जाते हैं कि देखें दिखाएंगे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो तो इतने अमीर लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने थोड़ी आटे दाल का भाव देखना होता है, या वो इस तरह थोड़ी मंगवा रहे होते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो वो खरीदारी तो कर नहीं रहे होते, तो वो दिखाते हैं देखें, ये देखें बिजली 65% इसहाक डार दिखाएंगे, मैंने सस्ती कर दी आते ही। अदाद-ओ-शुमार में ऐसा हेर फेर करते हैं। तो अब इसहाक डार साहब के बारे में जावेद चौधरी साहब का कॉलम में मैं तफसील से बता चुका हूँ, वो वीडियो आप सुनिए कि जावेद चौधरी साहब क्या कहते हैं, कि आर्मी चीफ क्या कहते हैं इसहाक डार को कि जी वेस्पा जो कंपनी है वो यहाँ पर प्लांट लगाना चाहती थी, इसहाक डार ने कमीशन उनसे मांग लिया, उनके सफ़ीर ने शिकायत की। फिर इसहाक डार से पूछते रहे कि जनाब आपका विजन क्या है, ये जो कर्जे लिए हैं, चीन भी नहीं चाहता था आप इस तरह से कर्जे लें, जो कर्ज ले लेकर आप डॉलर मार्केट में फेंकते रहे और डॉलर जनाब सस्ता है, तो ये जो मेट्रो बनाते रहे, फलां करते रहे, ये सब गलत था।
तो इसहाक डार कहते हैं जी कोई फैसले सियासी भी होते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये अपनी सियासत, अपना खानदान, कारोबार चलाने आते हैं। BBC हार्ड टॉक में इंटरव्यू आपने देख लिया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वारदात ही है, सब कुछ बच्चों का है। इसहाक डार साहब के वालिद की वो साइकिल पंक्चर की दुकान थी, तो अब वो कहते हैं कि जी सीधा वो भी बच्चे ही अमीर हो गए। इसहाक डार साहब से पैसा ही नहीं गया, सीधा बच्चे अमीर हो गए। उनके दुबई में प्लाजे और अरबों डॉलर की कमाई, वही बात जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली की है वही इनका। वो दैबिया पेपर में आपको पता है ये सारा इसहाक डार का, तो वो मामला चल रहा है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब क्या बता रहे हैं कि उस वजह से, इसहाक डार की वजह से तो IMF तैयार नहीं था कि जी हम तुम्हें जब डॉलर देंगे, 1 अरब डॉलर की जो किस्त आई है, फिर हमें पता है तुमने टैक्स नहीं लगाना, तुम 2 नंबर लोग हो। तो IMF को यकीन दिलाया कि पेट्रोल पर लेवी लगाऊंगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है 3 माह पेट्रोल पर 10-10 और डीजल पर 5-5 रुपए लेवी लगाई। मिफ्ता इस्माइल वो लगाते चले गए क्योंकि इन्होंने लिख कर दे दिया IMF को कि 50 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी PDL हम लगाएंगे जनवरी 2023 तक। तो उसको हमने लेकर जाना है। अब तकरीबन 37 रुपए तक चली गई हुई थी, अभी इन्होंने और बढ़ानी थी, तो ये लिख कर दे चुके हैं। फिर अब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं मैंने तो किया था ये उनको, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट किया हुआ था IMF से, वरना IMF पीछे निकल गया तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। क्योंकि सारे इंटरनेशनल लेंडर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, कंपनीज हों, वो भाग जाएंगी कि ये तो जनाब IMF के प्रोग्राम से निकल गए। तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने अब जो बम फोड़ा है वो ये है कि इस महीने हुकूमत ने फिर लेवी नहीं बढ़ाई। मिफ्ता इस्माइल बता रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि IMF से पूछो क्या हम 3 माह पेट्रोल की कीमत बरकरार रख सकते हैं, यानी हम टैक्स ना बढ़ाएं, लगाएंगे लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए हमें दे दें, ताकि शायद इनका इरादा हो कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करना है तो हम अभी ना बढ़ाएं, इलेक्शन में चले जाएं, हम कहें देखें हमने बड़ा रिलीफ दे दिया है, कुछ कर दिया है। तो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जी मुझे जब ये कहा कि जी हम फ्रीज़ कर सकते हैं 3 महीने के लिए, तो मैंने मुशीर को जवाब दिया कि मैं मर कर भी ये नहीं पूछूंगा IMF से, क्योंकि वो पहले ट्रस्ट नहीं कर रहे हम पर। IMF की MD से पूछा गया टैक्स बरकरार रख सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब ने इंसिस्ट किया तो मैंने कहा चलो यार पूछ ही लेते हैं। मैंने पूछा तो उसका जवाब नहीं आया IMF की तरफ से। हुकूमत ने एक तरफा फैसला कर लिया, अल्लाह खैर करे। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि अब इसहाक डार साहब के आते ही हुकूमत ने, अपनी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि जी इन्होंने आते ही फैसला कर लिया खुद से ही, IMF से पूछे बगैर, उनकी मर्जी के बगैर। तो शहबाज शरीफ साहब ऐसे नहीं कहते थे अब छींक भी मारनी होगी तो IMF से पूछना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अब फैसला कर लिया तो अब वो कह रहे हैं अल्लाह खैर करे। अब मैं आपको ये सब बातें सुनवाने लगा हूँ, अब आप सुनिए कि सब क्या हो रहा है। खुद मिफ्ता इस्माइल साहब यानी ऐसे लग रहा है कि वादा माफ गवाह बन गए हैं कि जनाब मेरी जान पर ना आइएगा, इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये हैं जिन्होंने वादा खिलाफी की है, और ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगाते रहे कि जनाब देखिए इन्होंने टैक्स नहीं लगाया पेट्रोल पर, ये कर दिया वो कर दिया, इन्होंने मुल्क का नुकसान किया और ये सब इन्होंने ऐसे किया हुआ था। अब खुद आकर अगर वो काम कर रहे हैं तो देखिए फिर क्या है, फिर कोई मुल्क से गद्दारी नहीं है, वो मईशत की तबाही नहीं है, वो ये लैंड माइन्स बारूदी सुरंगें नहीं लगाना है। आप खुद सोचिए, और 85-86 रुपये पेट्रोल महंगा करके 12 रुपये सस्ता करके ये एहसान जितवा रहे हैं कि 86 रुपये महंगा किया, अब 12 रुपये सस्ता कर दिया। इसहाक डार का जादू है जी। अभी ये देखिएगा आने वाले दिनों में किस तरह जादू चलता है। IMF ने आपको जो 1 अरब डॉलर दिया और मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी डील कर लीजिए, हमने बढ़ा भी दिए हैं, मजीद हमें आ जाएंगे, तो IMF भी तेज था। उसने सिर्फ 1 अरब डॉलर इसलिए दिया था कि अगली किस्त से पहले तुम बाकी हमारी शराइत पूरी करोगे तो फिर देखेंगे। अब ये पीछे हटने जोगे भी नहीं है, अब ये हटे हैं इसहाक डार साहब आके सिर्फ दिखावे के लिए कि जी मिफ्ता जो है वो नाकाम था, मैं कामयाब हूं। और जिस तरह वो मुसलसल वहां से लॉबिंग करते रहे तो मिफ्ता बदला भी ले रहे हैं और अपना बचाव भी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कह दिया जनाब इन्होंने ये रेकलेसनेस है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये जो हरकत की है इसहाक डार ने, ये जो पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी नहीं बढ़ाई, पेट्रोल सस्ता करने की ये जो ड्रामेबाजी की है, ये इन्होंने बड़ा खतरनाक खेल खेला है। रेकलेसनेस यानी रेकलेस का मतलब है कि यानी बेहतियाती तो छोटा लफ्ज़ है, यानी खतरनाक, इन्होंने बहुत खतरनाक काम कर दिया, खौफनाक काम कर दिया है। कोई यकीन था और मैं उनसे शर्त लगाता था कि ये नहीं होगा, वो उसके जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे। ये कहते हैं IMF को यकीन था, वो कहते हैं जिस दिन हम तुम्हें डॉलर दे देंगे तुम फिर टैक्स नहीं बढ़ाओगे। तो मैं कहता था कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने उनको यकीन दिलाया कि नहीं। IMF कहते नहीं, हमें पता है फ्रॉड हो तुम। एक होता है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। अच्छा, वो फेडरल गवर्नमेंट कम हो जाएगा तो मैं कहता नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट। तो देखें, मैंने उनसे कहा IMF से कि फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट, कि मैं हर सूरत बढ़ाऊंगा, मैं टैक्स लगाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाए, बस आप हमें किस्त दे दें, आप किसी तरह से हमें किस्त जारी कर दें बस। पहले 3 महीने पेट्रोल पर 10
10 रुपए बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया, तो फिर इस महीने फिर हुकूमत बननी पड़ा है। देखा आपने, मिफ्ता इस्माइल हुकूमत का हिस्सा, साबिक वज़ीर खजाना, अब भी हुकूमत में है और कह रहे हैं कि इस महीने हुकूमत ने नहीं बढ़ाया। अब उस पर हंस रहे हैं, मतलब शर्मिंदगी का इजहार कि ये क्या है। शहबाज साहब आस्ट में इनके एडवाइजर ने मुझे कहा था चीमा ने कि उनसे पूछो अगर हम 3 महीने पेट्रोल की प्राइस फ्रीज कर सकते हैं। मैंने कहा मैं मर के भी नहीं पूछूंगा ये। क्या IMF से पूछो कि 3 महीने के लिए हम पेट्रोल की प्राइसेस रोक दें, जिस तरह इमरान खान साहब ने रोकी, वो कहीं और से उसको फंड कर रहे थे। तो अब कहा कि जी मैं मर के भी नहीं पूछूंगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो मुझे पैगाम आया, मैंने कहा मर के भी नहीं पूछूंगा, IMF से मैं नहीं पूछूंगा। वो कहेंगे देखा हम कहते थे ना तुम्हें। आई सेड चलो ठीक है, शहबाज साहब बहुत कर रहे थे, तो मैंने MD से पूछा कि हम 3 महीने तक टैक्स फ्रीज कर सकते हैं। मैंने फिर जब शहबाज ने बोला, मैंने MD से पूछ लिया कि हम फ्रीज कर सकते हैं, हम बढ़ाएंगे, सिर्फ फिलहाल रोक रहे हैं। तो आगे जवाब देखिए या आखिरी बस जुमले सुनिए। तो उसका जवाब नहीं आया था, लेकिन हुकूमत ने यूनिलैटरली कर लिया, तो अल्लाह खैर करे। उसका जवाब नहीं आया था, IMF ने जवाब नहीं दिया और हुकूमत ने खुद से ये कर दिया, अब अल्लाह खैर करे। तो वो बता रहे हैं कि ये मामला अब ख़राब है, IMF से डील ख़राब है, अब ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और अब आप देख लीजिए अंदर के लोग ही सारा कुछ बता रहे हैं और इससे नज़र आ रहा है कि इसहाक डार साहब क्या करने आए हैं, क्या उनका प्लान है। सिर्फ वो ख़ानदान को यानी दिखाने के लिए, एक कार्रवाई डालने के लिए आए हैं और बस उनको नज़र आ रहा है किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, तो उससे पहले पहले हम कुछ तो दिखावा कर सकें, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हम तो कहते थे महंगाई मुकाओ और हमने आकर गरीब मुका दिया है और महंगाई कहीं से कहीं चली गई है। तो इन लोगों ने तो भाग जाना है। अब पता नहीं मिफ्ता साहब अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा अब देखते हैं। कोई एक एनालिस्ट आपको अगर मिल जाए, एक इकोनॉमिस्ट मिल जाए जो कि जी इसहाक डार बहुत कमाल आदमी है, इतना ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट है या मईशत के लिए इससे अच्छा वज़ीर ख़जाना कोई नहीं है, तो मुझे भी ज़रूर बता दीजिएगा। क्योंकि जितने लोग इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थे, जब वो इसहाक डार साहब का नाम सुनते हैं, जितने भी माहिरीन मईशत हैं, वो चीख उठते हैं कि जनाब इसने जिस तरह से CPEC के सारे डॉलर्स यूज़ किए कि सिर्फ डॉलर जो है जी सस्ता कर दिया, इसके क्रेडिट पे सिर्फ वो है, इसने किस तरह से एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया। जब आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है तो आपकी कोई कमाई नहीं है। आप मुल्क एक्सपोर्ट से कमाता है, कोई चीज़ बनाता है, उसकी आमदनी असल में एक्सपोर्ट से होती है। बाकी तो आप टैक्स अपने मुल्क से ले रहे होते हैं, लेकिन असल जो है बाहर से जो आपके पास आनी है कमाई डॉलर्स की शक्ल में, डॉलर समझे रुपया है एक तरह से, तो डॉलर आप नहीं कमा रहे। तो इसहाक डार साहब ने तो बर्बादी कर दी थी एक्सपोर्ट्स की और अब भी वो यही करेंगे, लेकिन अंदर खाते जो दूसरा नुकसान पहुँचाएंगे वो मिफ्ता इस्माइल की ज़ुबानी मैंने आपको सुनवा दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।